क्या लगता है 2024 को सोच कर आपने क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? देखिए, प्रधानमंत्री तो जहाँ तक अभी तक हमारी नज़र में तो अभी तो कोई तोड़ नहीं है माननीय मोदी जी का। क्यों ऐसा क्यों है? वो अभी सर ने बताया था कि विपक्ष में कोई अभी नेता ऐसा नहीं निकल के आया है कि जो सामने उन्हें टक्कर दे सके। जैसा भी बताया था सर ने कि उनके अगर लाना होगा विपक्ष को तो उनसे कोई अच्छा कैंडिडेट अगर कोई सामने लाएंगे, उनसे कोई ताकतवर, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ताकत में, मतलब एजुकेशन में मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा होगा तभी उन्हें कर पाएगा। देखिए, अभी सर ने बताया था कैंडिडेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने किसी सेलिब्रिटी को मैदान में ला के रख दिया, वो सेलिब्रिटी को नहीं पता होता कि दुख क्या होता, दर्द क्या होता, गरीब की समस्या क्या है, रिक्शा चलाने वाले की समस्या क्या है, रिक्शा चलाने वाले की समस्या वहाँ का लोकल का ही आदमी जानता है। बिल्कुल। अब आप यहाँ से हो तो यहाँ ही से जान सकते हो कि हम कहाँ, कौन सा रास्ता गंदा है, कौन सा टूटा है, कौन सा फूटा है, कौन सा हमने बनाना है। बाहर जो सेलिब्रिटी हेलीकॉप्टर से आएगा, उतरेगा, वहाँ से वीआईपी गाड़ी लेके उससे वहाँ चली जाएगी जहाँ उनका प्रोग्राम होगा, उसे क्या पता है। और उसके आने से पहले सारी तैयारियां हो जाती हैं, जो रोड टूटी फूटी होती है वो भी बढ़िया हो जाती हैं, रिपेयर करा दिया जाता है। तो क्या देखेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिससे भी जो भी कैंडिडेट आएगा, अगर एजुकेशन और विकास पे बात करेगा तो वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो जनता की सुनेगा और जो छोटे आदमी से जोड़ कर रहेगा। 2014 से अब तक आपको क्या लगता है कि जनता के लायक कार्यक्रम काम हो चुके, प्रधानमंत्री जी भारत को अपने पूर्ण से समर्पण हो पाए कि नहीं हो पाए? देखिए, परिपूर्ण तो कोई नहीं है। बस एक बात कहते हैं ना कि ईश्वर परिपूर्ण है, उसके अलावा तो सब इंसान तो कई सब खोटे सिक्के हैं। कोई अच्छा इस्तेमाल कर लेता, कोई बुरा इस्तेमाल कर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसा माननीय मोदी जी ने किया है, कोशिशें बहुत की है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी छोड़ी है ना। और जैसे कि कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा, अब सर ने बताया था, हम मान लीजिए यहाँ क्या किसी गरीब से मिले नहीं, क्या किसी गरीब से समस्या उन्होंने देखा कि गरीब की क्या समस्या है क्या नहीं है, किसी के घर जाके देखा? यहीं से अगर लोकल से अगर कोई कैंडिडेट होता, ऐसा नहीं कि नेता नहीं होंगे यहाँ, बिल्कुल काफ़ी पुराने हैं, पुराना शहर है। हमने देखा यहाँ जितना पुराना शहर है, आगे पीछे अगर देहात में जाके देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सब विकास के नाम पे ठहर रहा है। तो माननीय मोदी जी को तो ये भी देखना चाहिए, हमारा मंत्रिमंडल को भी देखना चाहिए तो, और दोनों से ही ये, हाँ, कांग्रेस हो चाहे वो। 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी विजय होगी 2024 में? मोदी जी आएंगे पुनः है कि राहुल गांधी जी अपना गठबंधन तैयार करके कुछ कर पाएंगे? देखिए, अभी असलियत में ये 4 राज्यों का चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और त्रिपुरा में। तो ये जो है 2024 का सेमीफाइनल है। अब ये चुनाव तय करेगा कि जो है आगे जो है 2024 की रणनीति किसकी हो। फिर दूसरा एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2024 बीजेपी का हो या इंडिया गठबंधन का हो, वो टिकटों का बंटवारे पे निर्भर करता है चुनाव। अगर जिस पार्टी के द्वारा अच्छे टिकट हो जाते हैं, अच्छे कैंडिडेट आते हैं, तो उससे जो है ज़मीनी हकीकत पता चलता है। क्योंकि असलियत में जो लोग टिकट बांटने का काम करते हैं, जो सर्वे कराते हैं, तो वो सर्वे कभी कभी जो फेल हो जाते हैं। तो जब 2024 का जो ये अच्छे कैंडिडेट को टिकट देंगे और जातिगत आंकड़े से टिकट देंगे, और जिस पार्टी की, जैसे कि मान लिया जाए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहती है। 2000 कमर की रीढ़ की हड्डी उत्तर प्रदेश मानिए। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इन 6.5 साल में क्या विकास किया है, या समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है वो आगे बनाए रखती है, पार्टी नहीं बना रखती है। तो ये जो सीधे है, अभी इस बारे में कुछ हम लोग बता नहीं सकते कि क्या है। एक चीज़ और, आप जातिगत जनगणना जो है उससे कितना सहमत हैं? क्या वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात एक और है कि विपक्ष हमेशा ये ब्लेम लगाता है कि बीजेपी वाले जातियों में लोगों को तोड़ते हैं, आपस में लड़ाते हैं। लेकिन जहाँ पर जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस या अन्य दल की सरकार है, वहाँ पर केवल बिहार छोड़ करके अभी कहीं जनगणना, जातीय जनगणना हुई नहीं है। और बिहार में हुई है तो बिहार में हिंदुओं को 50 जातें दिखा दिए गए, मुसलमानों को मात्र 1 जात दिखा दिए। लेकिन अगर मुसलमान में जाए तो उसमें भी मतलब एक अशरफ होता है, मतलब एक उच्च जात होती है, निम्न जात होती है। तो आपको क्या लगता है, एनडीए वाले लड़ा रहे हैं कि इंडिया वाले जातियों में लड़ा रहे हैं? कौन लड़ा रहा है, क्या? देखिए, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये असलियत में क्या जातिगत जो जनगणना है, मैं तो समझता नहीं कि इसका कोई बड़ा महत्व होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना से क्या विकास होने वाला है? जातिगत जनगणना से क्या दिखाना चाहते हो तुम?
बल्कि जो बीजेपी का जो मुद्दा मतलब धार्मिक से रहता है, तो इंडिया वाले जो है इसको जातिगत में लेके जा रहे हैं। भाई इसका मैं तो समझता नहीं कोई बेनिफिट होना चाहिए। भाई जातिगत आपको अगर गठबंधन को अगर इसमें अगर विपक्ष की भूमिका निभानी थी तो शिक्षा पे लेकर आती, बेरोजगारी पे लेकर आती, और जो जनसंख्या निरंतर है उस पर काम करती। वो मुद्दे आगे आने चाहिए। तो ये इसका जो है लाभ जो है 2000 लोगों को मिलेगा और 2024 में इसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी जो है जनसंख्या है। इस समय जो है विश्व का सबसे प्रथम स्थान है जनसंख्या में भारत में। तो मैं तो मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि इस समय ज़रूरत है, और विपक्ष से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय ज़रूरत है केवल जातिगत जनगणना की नहीं, बल्कि पॉपुलेशन रोकने की, उस पर जो है इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। आपने सुना होगा, मतलब अभी सब लोग जानते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। उसमें भारत के ही कई लोग फिलिस्तीन के साथ हैं, जबकि भारत है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो इजराइल के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये वोट के चक्कर में मैक्सिमम देखा जाए तो कांग्रेस वाले लोग ज़्यादा फिलिस्तीन के साथ में हैं, तो वोट के चक्कर में वो विपक्ष को अपना मतलब विपक्ष वाले दुश्मन के साथ जा रही है, क्या है? देखिए, वो असल में ये एक पॉलिटिक्स है। भाई चुनाव वो युद्ध जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। भाई उससे हमारे देश का तो मतलब नहीं है। हम क्यों सपोर्ट करें किसी दूसरे देश की? आप बताइए, हमें मतलब क्या है उस देश के? हम एक चीज और, अगर सपोर्ट की बात है, अगर भारत की बात रही तो भारत ने इजराइल का साथ दिया, तो इजराइल बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत को देती है। तो ये तो हमारा डिप्लोमेटिक है, कई सारी चीजें कि हमारे संबंध हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन हमारे साथ हमेशा युद्ध में विश्व में उसका देना चाहिए जो हमेशा पीछे से हमारा साथ देता आया है। इसमें इसका कोई वो नहीं है, इसमें युद्ध का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। रही हमारी एक, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इजराइल का अगर साथ दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई बात है, क्योंकि इजराइल ने भी पहले हमारे देश में काफी जो है साथ दिया है। तो इसका कोई ना चुनाव से ना किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। ये एक देश के बेहतर संबंध होते हैं। अच्छा, एक चीज आपको नॉर्मली मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, जैसे अभी अगर मैं विपक्ष वालों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं हमारे वो भाई हैं वहाँ मारे जा रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, कल अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो वहाँ पर भी तो उनके भाई, तो क्या भारत का साथ देंगे पाकिस्तान का? उसमें आपको क्या लगता है? फिर तो वही चीज़ फर्क है। हाँ, देखिए, फिर आपसे बिल्कुल इसका मकसद हमारा जो है ना, युद्ध पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से, इसका कोई मकसद ही नहीं है। ये एक पॉलिटिक्स है, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में हम पाकिस्तान का नाम लें, क्योंकि पाकिस्तान विश्व में वही देश है जो, जैसे कि हमारे देश में सारे विश्व में जितने देश हैं उन्हीं देशों में से एक पाकिस्तान देश है, और बाकी हमारा कोई पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। और हम पाकिस्तान को वही देश मानते हैं जो और देश मानते हैं, और पाकिस्तान हमारे देश के करीब है, क्योंकि कभी एक हमारा हिस्सा रहा था। तो जो ये ज़्यादा बात पॉलिटिक्स की आती है, बाकी हमारा कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, और ना हम पाकिस्तान को वरीयता देते हैं। और हम सरकार से भी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की बात ही नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कोई भी पार्ट है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। और जिस चीज़ से हमारा मतलब नहीं है, तो हम उसकी बात क्यों करें? पाकिस्तान या हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, हमारा केवल एक देश है, उसका नाम है भारत। अच्छा, एक चीज भारत की बात आ रही, तो अभी जो इंडिया वाले, मतलब एनडीए वाले हैं, बीजेपी वाले, वो भारत को भारत ही कहना चाह रहे हैं, इंडिया से हटाना चाह रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाला बोल रहा है कि वो हमने इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इस वजह से लोगों हालत खराब हो गई, तो वो भारत का नाम इंडिया बदल के भारत ले। तो आपको क्या लगता है, भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए देश का नाम हमारे? देखिए, हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। क्योंकि इंडिया हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हमारे देश के हिंदी का नाम है, और हिंदुस्तान भी हमारे देश के एक हिंदू संस्कृति के नाते जो है हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। तो इसलिए इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। भाई मेरा नाम ज़रीफ है, तुम्हारा नाम आदेश है, ना तो मेरा आप आदेश हो सकता है, ना तुम्हारा ज़रीफ हो सकता है। हमारा नाम देश भारत है, भारत रहेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। इंग्लिश में बोलोगे तो इंडिया इंडिया रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो है नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि हम क्यों उलझाने वाली बात करें? हम इस देश को क्यों उलझाने वाली बात करें? अगर पॉलिटिकल पार्टियों को बात करनी है तो भारत पे या इंडिया पे बात नहीं करनी है। केवल एजुकेशन, स्वास्थ्य और जनसंख्या और जल, जिसकी हमें जरूरत है, उस पर एक चीज अभी बात बताइए, 2014 से लगाकर अभी तक बात यह तो कि एजुकेशन सिस्टम मजबूत हुआ है
स्वास्थ्य मजबूत हुआ है, स्वास्थ्य शिक्षा अगर सारी मेंटेन हो पाई नहीं हो पाई है? देखिए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने काफ़ी सुविधाएं जो है उसको की थी, लेकिन मैं किसी पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा को सूझबूझ से निपटने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपदा पहले भी आती आई हैं, और आपदा मैं तो वो कहता हूँ कभी जीवन में ये भी आती भी रहेंगी, लेकिन इसका श्रेय किसी पार्टी का नहीं है, क्योंकि जैसे पोलियो थी वो भी एक आपदा थी, और पोलियो जैसे पहले भी बहुत बड़ी बीमारी आती रही है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, इस पे काम करे और आने वाले फ्यूचर में और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए और एजुकेशन को बेहतर बनाए, और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून होना चाहिए। और आने वाली सरकार ये नहीं देख रही है, हमारी कोई भी सरकार में पॉलिटिकल वाली बात नहीं कर रहा, सबसे बड़ी समस्या है जल की। अगर जल पे इस पे सुधार नहीं किया गया तो लगता है तो ये ना हिंदुस्तान की लड़ाई होगी, ना पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ना ये नहीं होगा, बल्कि जो आने वाला विश्व युद्ध होगा वो मेरा जल पे होगा। इसलिए जो है हमें जल पे बात करनी चाहिए और स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, और इस जो है प्रदूषण को रोकने की बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है हमारी जनसंख्या प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और ये हमारे लिए घातक परिणाम है, घातक बीमारी परिणाम। अच्छा, एक चीज इसमें तो जो विपक्ष तो इस चीज को उठा ही नहीं रहा, विपक्ष तो कुछ और ही उठा रहा है, तो इसमें क्या करें बताओ? ऐसा नहीं लगता विपक्ष क्यों, जब उसका चुनाव आता है तब बहुत सारे हथकंडे उन्हें? देखिए, इन सब चीजों का मेरे पास एक ही जवाब है। हाँ। आपने मुझसे सवाल पूछा है, और शायद मैं नहीं कह रहा कि आप कौन से चैनल से हो, और मेरा एक ही जवाब है, अगर विपक्ष के पास अगर ऐसे मुद्दे, बढ़िया मुद्दे होते तो सरकार बनी हुई होती। सरकार बनी होती, क्योंकि कमी है विपक्ष के पास ऐसे अच्छे लीडरों की, हाँ। जो कि केवल आज जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके मुद्दे काटने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ इंडिया में उलझाने की या रथ यात्रा, पैदल यात्रा करने से या भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। क्यों होगा? कैसे? केवल हम बात करेंगे वो जो हमारे मुद्दे बेहतर होंगे, जो हमारा एजुकेशन वर्ग समझ सकेगा। जिस जरूरत है हमें पब्लिक को समझाने की कि हम कौन से मुद्दों पे जाएं और कौन से मुद्दों जो है सरकार चाहती है और कौन से मुद्दे हमारे बेहतर होंगे, उन पे बात करें। अब जब टिकट तुम उन्हें दे रहे हो जो राजा महाराजा हैं, जब टिकटों का बंटवारा तुम ऐसा करते हो, जो रहने वाला तो मतलब उत्तर प्रदेश के उस कोने का टिकट यहाँ पे मथुरा में दे रहे हो लाके उसे, जिसे पता नहीं, जो पब्लिक की परेशानी नहीं जान सकता, जो पब्लिक को नहीं जान सकता, वो मथुरा की जो है यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। मेरे को टिकट दो, मैं मुरादाबाद के निवासी हूँ, मेरे को मथुरा में टिकट ला दे दिया जाए तो क्या यहाँ के हेमा मालिनी जो यहाँ पे सांसद रही थी, मैं बोलने वाला था, अरे मैं सांसद रही हैं, सांसद प्रेजेंट में है, तो क्या पता है मालिनी को कितने लोगों ने हेमा मालिनी के जाके हाथ में ला लिए होंगे, या कितने ने हाथ जोड़ क्या देखा? तो क्या विकास हो सकता है? क्या विकास हो सकता है? नहीं, विकास मथुरा यहाँ का लोकल का ही प्रत्याशी होना चाहिए, उसे ही पता होगा हकीकत क्या है, मथुरा की समस्या क्या है, तभी जाके डेवलपमेंट होगा। अब तुम किसी को भी टिकट दे दो, किसी को एमपी बना दे तो उससे कोई विकास होने वाला नहीं है। इसलिए अगर 2024 का अगर सरकार बनानी है 24 में, तो मेन चीज है टिकटों का बंटवारा, कि टिकट कैंडिडेट जो हैं उसकी लोगों के प्रति क्या उसकी मतलब भावनाएं हैं, कि काम करने वाला है, ज़मीन से जुड़ा है कि नहीं है, कि कहीं बाहर से उठा करके ला करके रख दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मथुरा का अगर टिकट मिल रहा है तो मथुरा का रहने वाला होना चाहिए, ताकि मथुरा की सिचुएशन समझ सके, तभी तो पार्लियामेंट में ला के रख सकते। और पता लगे हेमा मालिनी है या अन्य एक्ट्रेस हैं, वो भी किसी को ला के रख देते हो तो कहाँ कुछ नहीं।